दोस्तों नमस्कार। 48 घंटे के बाद इस देश के सामने एक तस्वीर होगी। उस तस्वीर में विपक्ष के तमाम नेताओं की मौजूदगी होगी। सबके हाथ एक दूसरे के हाथ को थामे हुए होंगे और मंच पर खड़े होकर वह ऐलान उस तस्वीर के जरिए करेंगे कि विपक्ष की एकजुटता की इस तस्वीर को देख लीजिए जो 2024 में मोदी सत्ता को हरा देगी। लेकिन क्या मोदी सत्ता इस दौर में कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देगी जिसमें विपक्ष के लिए चुनाव जीतना तो दूर, चुनाव लड़ने के भी लाले पड़ जाएं? क्या वाकई ऐसी स्थिति आ सकती है? क्योंकि विपक्ष की कतार को अगर परखिएगा तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, स्टालिन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, एक लंबी कतार है नेताओं के विपक्ष की जिसमें जिसका नाम आप लेते चले जाइए आपके जहन में यही आएगा, इन्होंने भी तो कभी सत्ता संभाली थी। तो ऐसी स्थिति कैसे आ सकती है कि चुनाव लड़ने के लाले पड़ जाएं? या फिर जिस प्लानिंग के तहत मौजूदा राजनीतिक सत्ता बढ़ रही है उसमें एक बड़ा काम इस देश के तमाम नेताओं की उस फाइल को लेकर है और उसके ठीक समानांतर बीजेपी के सामने और बीजेपी के पास एक ऐसी ताकत है जिस ताकत के बारे में विपक्ष सोच भी नहीं सकता है। क्या विपक्ष सोच सकता है चुनाव आयोग नियमों का पालन उसके अनुकूल करने लग जाए? क्या विपक्ष सोच सकता है जो सेंट्रल फोर्सेस है जब उनकी नियुक्ति होगी जिन जिन राज्यों में, उसको लेकर राज्य के छत्रपों की सहमति हो जाएगी और जिस सुरक्षा कर्मी को लेकर जो सवाल राज्य के भीतर अपने होने का एहसास कराते हैं वो केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों को लेकर क्यों नहीं कराते हैं? क्या वाकई एक सहमति जो ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की होनी चाहिए और कांग्रेस कर लेगी उस सहमति के आसरे? क्योंकि सबको पता है कि पश्चिम बंगाल का मतलब वामपंथी जमीन थी और वामपंथियों के कैडर के तौर तरीके को ममता बनर्जी ने हड़प लिया और वामपंथियों के मुद्दे को जो किसान मजदूर से जुड़े थे उसे कांग्रेस ने हड़प लिया। या फिर इसके आगे की परिस्थिति अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश को देखते हैं जहां जातियों के आश्रय ही वोट दिए जाते हैं और कांग्रेस अपने तौर पर जातियों से एट पार एक ऐसी विचारधारा के साथ मोदी सत्ता को पराजित करना चाहती है जिसमें कांग्रेस की धारा हो, तो क्या तेजस्वी यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो उसमें समा पाएंगे? और उत्तर प्रदेश में तो मायावती भी साथ खड़ी नहीं है, तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी जिस बड़े दिल के साथ समझौते का जिक्र करती है उसका कोई मतलब है? या फिर केजरीवाल जब कह रहे हैं कि दरअसल पहले बात अध्यादेश को लेकर होनी चाहिए, तो क्या वाकई पटना में एकजुटता तमाम अपने अपने मुश्किलों को लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं की होगी या बात कहीं उसके आगे की है? यहां पर नाम राहुल गांधी का भी आता है जो कि नेशनल हेराल्ड मामले में 5 दिन तक 50 घंटे उनसे पूछताछ हुई। सवाल उठे कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अगला सवाल उठा कि मानहानि केस इसीलिए तो लाया गया, 2 साल की सजा, चुनाव कैसे लड़ेंगे? नहीं लड़ पाएंगे, इसकी पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। उस केस में जो सजा सुनानी है, छुट्टियों को लेकर जज बाहर चले गए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन सब कुछ इस देश के भीतर कैसे हो सकता है? क्योंकि जब चुनाव को लेकर एक एक कदम पे लड़ाई लड़ी जा रही हो और विपक्ष सोच रहा हो कि हम एकजुट हो जाएंगे तो चुनाव के दरवाजे तक आपको हम पहुंचने ही नहीं देंगे। शायद इसीलिए 14 राजनीतिक दलों ने जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि सीबीआई, ईडी ऐसे काम करे और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, उससे जुड़े हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की मौजूदगी पटना में होने वाली है। और सबसे मुश्किल सवाल विपक्ष के लिए इस दौर में यही हो चला है कि विपक्ष के दर्जनों नेता पटना में मिल तो जाएंगे, लेकिन इन दर्जनों नेता में अगर सिर्फ एक राहुल गांधी को छोड़ दीजिए तो बाकी किसी भी नेता में क्या इतनी ताकत है कि वह इस देश के किसी हिस्से में अगर रैली करे तो 1000 आदमी भी जुट पाए? वो शरद पवार हो या ममता बनर्जी हो, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाएं? कोई किसी रूप में स्थापित कर सकता है क्या? यानी जनता से राजनीतिक सरोकार बनाने की कोशिश विपक्षी राजनीतिक दलों ने अगर की है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भर में की है, इस देश को लेकर नहीं की। राहुल गांधी जब पदयात्रा पे निकले तो
तो उस वक्त जो संवाद बना यही उनकी पॉजिटिव चीज थी, और शायद इसीलिए वह दूसरी यात्रा पे ना निकल जाएं, इसको लेकर धड़कनें बीजेपी की बढ़ी हुई है। और इसीलिए राहुल गांधी को चुनाव से दूर कर रखने का पूरा प्लान राजनीतिक तौर पर बनाया गया है। तो इस परिस्थिति में आखिरी सबसे बड़ा सवाल, क्या 2024 के चुनाव को लेकर विपक्ष जिस रास्ते चल पड़ा है उस रास्ते विपक्ष के सामने अभी भी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी नहीं आई है? और दूसरी तरफ सत्ता ना गंवाना और सत्ता पे बरकरार रहना, इसके लिए साम दाम दंड भेद की तमाम परिस्थितियां सत्ता ने अपना ली है। इन दो परिस्थितियों के बीच जनता कहां खड़ी है, ये सोचिए आप भी और हम भी सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।